हरे कृष्ण। आज के इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद 11वां स्कंद हम श्रवण कर रहे हैं, जो श्रीमद् भागवत जी के एक प्रकार से सार के रूप में भी इसको समझ सकते हैं। सारा कंक्लूजन इसमें निचोड़ कैसे दिया, और इसका आज हम 21वां 21 वाला जो अध्याय है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच या एतान् मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञान क्रियात्मकान् शूद्रान् कामाश्चलः प्राणैर्जुषन्तः संसरन्ति ते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जो मुझे प्राप्त करने वाली उन विधियों को त्याग देता है, जो भक्ति वैश्लेषिक दर्शन तथा नियत कर्मों के नियमित निष्पादन से युक्त हैं, वह भौतिक इंद्रियों से चलायमान होकर शुद्र इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। वह निश्चय ही बारंबार संसार चक्र में फंसता जाता है। जो सरल भाषा में कहें, वैदिक साहित्यों में मनुष्य के लिए जो निर्दिष्ट कर्म है, इनको त्याग दे, किसी भी भाव से त्याग दे, चाहे वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल होने के विचार से त्याग दे कि आउटडेटेड और क्या ये गंवारों वाला, ऐसा चाहे कैसे भी त्यागे। अलग अलग प्रकार है त्यागने के, अलग अलग कारण है, पर भगवान कहते फिर उसकी गति क्या है। जो जो ये अनुशासन है वैदिक साहित्यों में भगवान ने जो मनुष्यों के लिए दिया, इसको त्याग देता है, वह केवल अपने इंद्रिय तर्पण में ही लग जाएगा। अलग अलग विचार से, कभी दुख के नाम पे, कभी सुख के नाम पे, पर लगेगा केवल अपने ही इंद्रिय तर्पण में, और इसलिए बारंबार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता रहता है, इसमें ही घूमता रहेगा। स्वे स्वेधिकारे या निष्ठा सा गुणः परिकीर्तितः विपर्ययस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चयः। अपने पद पर स्थिरता वास्तविक शुद्धि कहलाती है, और अपने पद से विचलित होना अशुद्धि है। इस तरह दोनों को निश्चित किया जाता है। शुद्धया शुद्धि विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषाशुभाशुभ धर्मार्थं व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघ। हे निष्पाप उद्धव, यह समझने के लिए कि जीवन में क्या उचित है, मनुष्य को किसी एक पदार्थ का मूल्यांकन उसकी विशेष कोटि के भीतर ही करना चाहिए। इस तरह धर्म का विश्लेषण करते समय मनुष्य को शुद्धि तथा अशुद्धि पर विचार करना चाहिए। इस तरह अपने सामान्य व्यवहार में मनुष्य को अच्छे तरह तथा बुरे में अंतर करना चाहिए, और अपनी शारीरिक दीर्घ जीविता, जो एक प्रकार से कहते हैं लंबा जीवन, ऐसा के लिए उसे पहचानना चाहिए कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। मीन्स मनुष्य को पशु जीवन नहीं जीना चाहिए। कल भी एक कक्षा में हम यही चर्चा सुन रहे थे कि जो पशु पक्षी हैं उनके लिए नहीं है शास्त्र। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भोग योनि है। उनका कुछ ऐसा नहीं है कि नया कर्म कुछ बनने वाला, उससे सुकृति होने वाली है और फिर उनका कुछ होने वाला। वो तो केवल अपने पुराने कर्मों को भोगने वाली योनि है। और दूसरे एंगल से देखें तो जो पशु पक्षी है वो मनुष्य जैसे नहीं है। उनका सब फिट है, कितने बजे सोना, कितने बजे उठना, कितना खाना, बीमार होने की अगर संभावना है तो खाना छोड़ देना, से पशु पक्षियों का सब फिट है। मनुष्यों का ऐसा नहीं है। मनुष्य को जो एक्स्ट्रा बुद्धि दी है भगवान ने, उससे वो ज्यादा दिमाग चला चला के नई नई समस्याएं रोज ढूंढता रहता है, रोज क्रिएट करता है, समस्या बनाता है। इसलिए ये जो धार्मिक सिद्धांत है, जो धर्म का ज्ञान है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, ये मनुष्यों के लिए ही है, पशु पक्षियों के लिए नहीं। तो मनुष्य को ये विचार करके अपने किसी भी आचरण को करना चाहिए, क्या ठीक है और क्या नहीं।
दर्शितोऽयं मयाचारो धर्ममुद्वहतां दुरम्। मैंने जीवन की यह शैली उन लोगों के लिए प्रकट की है जो संसारी धार्मिक सिद्धांतों का भार वहन कर रहे हैं। भगवान ने बहुत सुंदरता से शास्त्रों में हमारे लिए क्या करनी और क्या नहीं दोनों दिया, ताकि हमारे लिए कोई संशय न रह पाए, हम समझ पाए कि किन प्रकार की एक्टिविटीज में हमें अपनी एनर्जी डालनी है, किसमें नहीं डालनी। भूम्य भूम्यम्ब वग्न्य नीलाकाश नीलाकाशा भूतानां पंचधातवः आब्रह्म स्थावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः। पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश ये 5 मूलभूत तत्व हैं हरि बोल, जिनसे ब्रह्मा से लेकर अचर प्राणियों तक समस्त बद्ध जीवों के शरीर बने हैं। ये सारे तत्व उन्हीं एक भगवान से उद्भूत होते हैं। पर जब हम ये श्रवण करें तो गलत फहमी ना पाले कि ब्रह्मा आदि जो श्रेष्ठ देवगण है वे भी हमारे जैसे ही हैं, हमारे जैसे नहीं है, इन सब से ही मिलके बने, पर हमारे जैसी बॉडी नहीं है। वेदेन नाम रूपाणि विषमाणि शमेष्वपि धातु शुद्धव कल्प्यन्ते एतेषां स्वार्थ सिद्धये। हे उद्धव, यद्यपि सारे भौतिक शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बने और इसलिए समान है, किंतु वैदिक ग्रंथ ऐसे शरीरों की कल्पना भिन्न भिन्न नामों तथा रूपों में करते हैं, जिससे जीव अपने जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सके। देश कालाधिभावानां वस्तूनां मम सत्तम गुण दोष विधीयेते नियमार्थम ही कर्मणाम। हे संत उद्धव, मैंने भौतिकवादी कर्मों को प्रतिबंधित करने के लिए यह सुनिश्चित कर दिया है कि देश काल तथा सारी भौतिक वस्तुओं में से क्या उचित और क्या अनुचित है। भगवान कह रहे हैं पहले से डिफाइन करके दिया हुआ है, ज्यादा जग नहीं माननी मनुष्यों को कि क्या सही क्या गलत, क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पहनना क्या नहीं पहनना। भगवान ने सब दिया है। वैदिक साहित्यों में सब उपस्थित है कि वस्त्र भी कैसे पहनने और कैसे नहीं, कैसे वस्त्र पहनने से कैसी मनोदशा और कैसे वस्त्र पहनने से कैसी। वस्त्रों का भी अपना अपना विज्ञान है। आप साफ सुथरे धुले और हल्के अगर सूती वस्त्र पहनने तो समझ पाएंगे, आह ठंडा लग रहा है, ऐसे शांत हो गया मन। और उसमें ही वैसे पहन ले जिनको लोग पार्टी वेयर टाइप बोलते हैं, भड़कीले कलर वाले सिंथेटिक कुछ वैसे कपड़े पहने, तब अपनी मनोदशा देखें, दोनों में अंतर खुद ही पता चल जाएगा। जबकि कपड़े तो कपड़े ही होते हैं ना, लेकिन पता चल जाता है। भगवान कहते हैं पहले से ही जो एक्स्ट्रा है, जो फालतू का है, उसको रोकने के लिए मैंने सब दे रखा है ना, वैदिक साहित्य के माध्यम से मनुष्य के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। कृष्ण सारो देशानां ब्रह्मण्यो शुभि शुचिर्भवेत् कृष्ण सारोप्य सौवीर की कटा संस्कृतेरिणम। स्थानों में से वे स्थान दूषित माने जाते हैं जो धब्बेदार 12 सींगों से रहित हैं, जो ब्राह्मणों के प्रति भक्ति से रहित हैं। जहाँ धब्बेदार 12 सींगे होते हैं किंतु जो सम्मानीय व्यक्तियों से रहित होते हैं, तथा कीकट जैसे प्रदेश एवं वे स्थान जहाँ स्वच्छता और शुद्धिकरण के संस्कारों की अवहेलना की जाती है, जहाँ मांस भक्षकों का प्राधान्य होता है या पृथ्वी बंजर होती है। हम ऐसे सामान्य जीवन में जो वैदिक साहित्य है उन सबका, स्पेशली इनमें से भी सतोगुणी जो है उनका प्रचार प्रसार नहीं है। मनुष्य जो कह सकते हैं वैदिक संस्कृति से जो कनेक्टेड है उनमें भी नहीं है उनका प्रचार प्रसार, उनमें भी कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं रहती कि हम जाने हमारे साहित्यों में क्या, हमारा जो शास्त्र है उसमें क्या है। ऐसा औरों का सबका पता है, भैया बाइबिल में ऐसा है वैसा वैसा, अपना नहीं पता। लेकिन भगवान कह रहे मैंने तो सब कुछ ही बता दिया है, कपड़े कैसे पहने, खाना कैसे है, कैसे सोना है, कैसे कहाँ रहना चाहिए, कौन सी धरती अच्छी है कौन सी खराब है, उसके ही बारे में यहाँ पे कहते हैं। जिन प्रदेशों में जो 12 सींगे हैं धब्बेदार, वो जहाँ रहते वो अनुकूल है,
जैसे इसको हम एक सरल उससे समझे कि भैया अलग अलग कैसे हो सकते हैं, धरती तो धरती है, इसको कैसे समझे। अब वाइब्रेशन देखें, आज के समय में इसका अगर सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल देखना हो प्रैक्टिकल, आप चले जाएं बद्रीनाथ जी में या चले जाएं मायापुर धाम में, वाइब्रेशन वहां की एक देख पाएंगे, एक अलग से। वृंदावन की एक डिफरेंट टाइप की है। अ, हर जगह की अपनी अपनी वाइब्रेशन है। अगर हम उतने सूक्ष्म मानसिक स्तर पर होंगे तो इसको तुरंत अनुभव कर पाएंगे। बल्कि अगर सरल शब्दों में बोले तो हम तो इतने में भी देखते हैं कि जैसे यहाँ देहरादून या शहर में, और जब बीच बीच में प्रोग्राम के लिए जाते हैं श्री नव वृंदावन धाम, श्री चैतन्य महाप्रभु नाम है, तो वहां जाते सुन्न सा दिमाग, अलग सा शांत सा परिवेश, उतने में सब बोलते कि यहाँ पता ही नहीं चलता और दुनिया भी कुछ ऐसा। तो वाइब्रेशन एक होती है। तो भगवान वही कह रहे स्थानों में से भी धरती के कौन से स्थान अच्छे हैं अनुकूल, कौन से प्रतिकूल। जहाँ बंजर जो जमीन है या रेतीली रेगिस्तान, जहाँ ये कांटेदार झाड़ियां सब उगते हैं, जहाँ मांस भक्षण का ज्यादा प्राधान्य है, वे प्रतिकूल है वे स्थान पृथ्वी पर भी। ऐसे स्थानों में कहा कि जहाँ ब्राह्मण मीन्स जो भगवान को जीवन के सेंटर में रखने वाले, ऐसी संस्कृति से जो रहित हैं, वे भी फिर ऐसे। इसका कैसे एग्जाम्पल लेंगे एक अजीब सा एग्जाम्पल लेंगे, हाँ प्रैक्टिकल सा। जैसे अरब कंट्रीज हैं, अरब देश है, दुबई सबसे ज्यादा फेमस है और हर गुणगान भी होता है सोशल मीडिया पे भी, और सब युवा वर्ग जो पढ़े लिखे और सब ऐसे अट्रैक्ट भी रहते हैं कि दुबई सबसे बेस्ट है भी जाने के लिए। वहाँ कोई टैक्स नहीं है किसी चीज पे, गाड़ियां आपको इतने इजीली किराए पे इतने कम में भी मिल जाएंगी, आप सब जगह स्टाइल दिखा सकते हो, इतनी महंगी गाड़ी में घूमता हूँ ऐसा, ऐसे ऐसे। वहाँ ये सस्ता, वहाँ ऐसा, वहाँ ऐसा कुछ झमेला नहीं, वो पर वहाँ की जो वाइब्रेशन है वो ऐसी तो नहीं है भक्त के लिए अनुकूलता जिसको कहें, या भोजन अगर अपवाद में आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो मंदिर है वहाँ है वाइब्रेशन, पर ओवरऑल जो मेन स्थान है उसकी बात हो रही है, तो वहाँ ऐसी अनुकूलता नहीं मिलेगी। भारत देश में अनेक दोस्त ऐसे 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 दिखा सकते हैं, यहाँ ना बहुत सिस्टम बेकार हो चुका है, अब रहने लायक नहीं है, इतना टैक्स है, इतना राजनीति, इतना ऐसा 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 ऐसा, पर यहाँ फिर भी भक्ति के लिए अनुकूलता है। मतलब यहाँ जो है वो व्यक्ति के अंदर से ही अपना ही शत्रु जो बैठे अंदर, उनसे ही झमेला, बाहर से कुछ नहीं है ऐसा अभी कि भक्ति नहीं कर सकते, जो लोग भक्ति करेंगे उन्हें मार डाला जाएगा ऐसा ऐसा। यहाँ पे वैसे अनुकूलता, इसमें भी भगवान स्पेशली उन स्थानों को बता रहे हैं जहाँ पृथ्वी बंजर हो या जो जिन क्षेत्रों में ज्यादा मांस भक्षण होता हो वे दूषित माने जाते हैं। कर्मण्यो गुणवान कालो द्रव्यतः स्वतः एव वा यतो निर्वर्तते कर्म सदोषो कर्म कः स्मृतः। लगभग 2 साल पहले, जैसे गुरुदेव हर साल ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ऐसे, पिछले साल या उससे पिछले साल वो अपनी उसके बाद आके कथा में यही गुमानी वाले में कंक्लूजन एक बार कुछ कह रहे थे किसी प्रसंग के दौरान। उन्होंने कहा कि देखो अ, आनंद तो भारत देश में ही है, जबकि उस समय ऑस्ट्रेलिया से होके आए थे और जहाँ बोलते बहुत बढ़िया सा ऐसा मतलब नियम है, हर चीज है, इतना पॉल्यूशन नहीं है, सब शुद्ध है, पानी इतना वेस्ट नहीं करते लोग, वहाँ के घर मतलब इतना भारत जैसा वहाँ हाई तौबा नहीं है, ऐसा अजीबो गरीब हर चीज में प्रदूषण और ये सब, उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। पर उन्होंने जो कंक्लूजन दे रहे थे वो किस लेवल पे दिया कि बढ़िया तो अपना भारत ही है भैया। और उस समय जिस जगह पे गुरुदेव की कथा चल रही थी उससे लगभग 100-200 मीटर पे एक दूसरी कथा भी चल रही है, उन्होंने वो एग्जाम्पल पकड़ा कि बढ़िया हमारा भारत देश है, देखो इतने से दायरे में दो दो भागवत कथा चल रही, भगवान की कथा सुनने की इतनी अनुकूलता है ऐसा ऐसा। तो यही जो हम श्रवण कर रहे हैं अनुकूल प्रदेश और प्रतिकूल, कोई काल विशेष तब शुद्ध माना जाता है जब वह अपनी प्रकृति से तथा उपयुक्त साध सामग्री प्राप्त होने से मनुष्य के नियत कर्तव्य करने के लिए उपयुक्त हो। वह काल जो किसी के कर्तव्य में बाधक हो अशुभ माना जाता है। और शुभ समय और अशुभ समय किसको बोला भगवान ने, जिसमें हम अपने वास्तविक कर्तव्य को ठीक से कर पाए वही शुभ समय है। भले ही पड़ोसी बोले कि क्या पागल लोग हैं, 3 बजे से उठ जाते हैं, आधी रात से उठ जाते हैं, ऐसे पड़ोसियों के एंगल से ऐसा ही है ना।
कि पता नहीं क्या इनको आधी रात से उठ के लग जाते खटर-पटर ऐसा। और ये देखो कितने अशुभ समय से ऐसा-ऐसा कुछ-कुछ। और वैसे देखें तो हमारे लिए वो सबसे अनुकूल है कि भैया अगर सुबह-सुबह हरि नाम कर दिया तो कर दिया, फिर दिन भर तो भूल जाओ। दिन भर तो अपना जो प्रारब्ध है वो करने नहीं देगा, इतने-इतने झमेले। ये थोड़े ऐसे एग्जाम्पल इसलिए लिए ऐसे में हम जल्दी समझ पाते हैं, डेली लाइफ के ईज़ी हो जाता है। भगवान कह रहे वही काल विशेष रूप से शुद्ध है, जिसमें हम अपने वास्तविक कर्तव्य को ठीक से पालन कर पाएँ। और वही जो काल, जो समय हमारे इस कर्तव्य में बाधक है, वही अशुद्ध माना गया। भले वो उसको लोग बहुत शुद्ध बोले कि दिन के 2 बजे तो वहाँ मस्त टाइम होता है ऐसा-ऐसा, पर भैया उसमें कोई माला नहीं करने देगा। सब बोलेंगे माला पकड़ ली, काम-धाम कुछ करते नहीं, माला पकड़ ली। तो वो फिर अशुद्ध समय है उस हिसाब से, आध्यात्मिक एक दृष्टिकोण से। द्रव्यस्य शुद्धया शुद्धि च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेणाथ कालेन महत्वाल्पत या तथवा किसी वस्तु की शुद्धि या अशुद्धि की स्थापना दूसरी वस्तु के संप्रयोग से, शब्दों से, अनुष्ठानों से, संस्कारों से, काल के प्रभाव से अथवा सापेक्षिक महत्व से की जाती है। सरल भाषा में कहें कि जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमारे भक्ति राज्य में हमें आगे बढ़ाने में अनुकूल है, वही उतनी मात्रा में शुद्ध है, और जो नहीं है अनुकूल उतनी मात्रा में अशुद्ध है। शक्त्या शक्त्याथवा बुद्ध्या समृद्ध्या च यदात्मनि अघं कुर्वन्ति हि यथा देशावस्थानुसारतः। ये पदार्थ वाला इससे पहले सुना, इसके लिए थोड़ा डिफरेंट सा दृष्टांत आया अचानक से माइंड में। जैसे शुद्ध वस्तुओं का, जो भी ऐसे कह रहे शुद्धि अशुद्धि, एक अजीब सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमारे भौतिक संबंध है ना, और जैसे मित्र होते हैं या कोई भाई बहन है ऐसे, तो कहते हैं ना जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है ऐसे। और कोई कहे प्यार से, आप कहीं ऐसे गए हो और कि लो 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 तुम भी खाओ ना ऐसे ऐसे, और कहते भैया, क्योंकि ऐसा तो इसलिए कहा कि भैया इसका जूठा खा के फिर मेरा क्या भला होने वाला है, ये तो सब कुछ ही खाने वाला है ऐसे ऐसे। पर वो उस एंगल से देखेंगे ना, कैसा है ये, तो इससे तो प्यार बढ़ता मेरे भाई बहन। ऐसा मेरे साथ हो चुका है प्रैक्टिकली, इसलिए मैं वही याद आया अचानक से। ठीक वहां से वहां जंप मारा माइंड ने कि अरे क्या हो गया, हम तो खा लेते हैं एक दूसरे का, ऐसे क्या है इसमें ऐसा। और वही का अगर कोई देख ले, वही प्रियजन, कि भैया ये तो मांग मांग के खा रहे हैं इन साधुओं का जूठा, और देखो ना इनके जान पहचान के कोई कहीं के, और हम तो इनके ही हैं, और ये हमसे ऐसा बिहेवियर। तो ऐसे में वस्तु की परिस्थिति, जो शुद्धता शुद्धता फाइनली वो इस पे डिपेंड करती है कि जो हमारा फाइनल गोल है मानव जीवन का, उसके लिए वो कितना बेनिफिशियल है, उसको कितना सपोर्ट कर रहा है। ऐसे एग्जाम्पल थोड़े अजीब और गरीब हैं, फिर भी आप लोग अपने उसके हिसाब से समझ पाए। शक्त्या शक्त्याथवा बुद्ध्या समृद्धया च यदात्मनि अघं कुर्वन्ति हि यथा देशावस्थानुसारतः। अशुद्ध वस्तुएं किसी व्यक्ति पर पाप लगा सकती हैं अथवा नहीं भी लगा सकती, जो व्यक्ति की शक्ति अथवा दुर्बलता, बुद्धि, संपत्ति, स्थान और भौतिक स्थिति पर निर्भर करता है। जो जिस मात्रा में जिसका भगवत समर्पण है, उतनी ही मात्रा में उसको ये बाह्य परिस्थितियां प्रभावित कर पाएंगी। धान्यदार्वस्थित स्थितन्तूनां तेज सचर्मणां कालवायवग्निमृतो यः पार्थिवानां युतायुतः। अन्न, लकड़ी के पात्र, अस्थि से बने पदार्थ, धागे, द्रव, अग्नि से प्राप्त वस्तुएं, चमड़े तथा मिट्टी से बनी वस्तुएं, ये सब काल, वायु, अग्नि, पृथ्वी तथा जल के द्वारा अलग अलग अथवा उनके मिले जुले रूप से शुद्ध हो जाती हैं। इनके अगर विस्तार से उनमें जाए अर्थों में, तो वो तो जीवन की हर परिस्थिति में अलग अलग प्रकार से काउंट होगा। पर इसको अगर सरल भाषा में समझना चाहें, तो जो भी पदार्थ है वो भगवत प्रसन्नता के लिए प्रयुक्त हो रही हैं, इस बेस पे उनका जो प्रयोग है और शुद्धता अशुद्धता
उसका मापदंड बदल जाता है। जैसे मृदंग है, उनको नित्यानंद प्रभु का स्वरूप माना जाता है, बलराम जी का स्वरूप भगवत सेवा में बड़ा कीमती है, वो परम आवश्यक है। उसके बगैर तो कैसा कीर्तन की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। एकादशी जो आप कीर्तन सुनते हैं उसमें तो यहाँ तक ऐड कर दिया, भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं, मृदंग वाद्या सुनीते मन अवसार सदायाचे, ऐसे कि जो मृदंग ध्वनि, तो उस मृदंग में भी जो इस प्रकार से चमड़ा आदि ऐसे प्रयुक्त होता है, पर उसको हम ऐसा नहीं बोले "ए, चमड़े का है", जैसे बेल्ट को बोलेंगे बेल्ट हटाओ, मंदिर में नहीं लाते चमड़े की बेल्ट, पर मृदंग को नहीं बोलेंगे ऐसे। ये बहुत ही सूक्ष्म पैरामीटर है, और इसीलिए शास्त्रों के को श्रवण करना, अध्ययन करना, उन पे थोड़ा मनन करना परम आवश्यक है जीवन में। वरना हम केवल भौतिक हार्स बुद्धि से ही करने जाएंगे तो सब जगह ऐसा कैसे, और फिर ऐसा, तो फिर ऐसा कैसे, ऐसे सोचेंगे। तो जिस प्रकार से जितनी मात्रा में जो भगवत सेवा के लिए अनुकूल है, फिर उसमें वो शुद्धता शुद्धता का फॉर्मूला अलग अलग हो जाएगा। जैसे मृदंग है तो उसको ऐसा नहीं बोलेंगे इसको हटाओ यहाँ से, ऐसे ऐसे, वो सम्मानीय है। ऐसे भगवत सेवा के अलग अलग उपकरण है। चामर है तो ऐसे नहीं बोले हे किसी के कटे हुए बाल है, बाल तो कटने के बाद शुद्ध हो जाते हैं, फेंको फेंको, ऐसा वो फॉर्मूला नहीं चलेगा। से अलग अलग से पदार्थ है। भगवान यहाँ एक प्रकार से कंक्लूड करते जा रहे हैं कि भैया किस विचार से किस वस्तु ऐसे परिस्थिति स्थान को कैसे देखना, शुद्ध है कि अशुद्ध है, ऐसा। अमेध्य लिप्तम यद येन गंधलेपम व्यपोहते भजते प्रकृतिम तस्य तच्छौचम तावदिश्यते। कोई शुद्ध करने वाला पदार्थ तब उपयुक्त माना जाता है जब उसके लगाने से किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध या गंधी पर हट जाए और वह अपनी पूर्व प्रकृति को प्राप्त कर ले। यहाँ पे सरल भाषा में कहें तो भगवान क्लीनिंग सिखा रहे हैं कि कैसे शुद्धता की जाए। स्नान दान तपोवस्था वीर्य संस्कार कर्म भी मत स्मृत्या चात्मनः शौचम शुद्धः कर्माचरे द्विजः। स्नान दान तप आयु, जो एक पर्सनल स्ट्रेंथ है किसी की भी, सामर्थ्य, संस्कार, नियत कर्म, तथा इन सबसे ऊपर मेरे स्मरण द्वारा आत्म शुद्धि की जा सकती है। ब्राह्मण तथा अन्य द्विजातियों को अपना अपना विहित कर्म करने के पूर्व ठीक से शुद्ध हो लेना चाहिए। जो शुद्धता है भगवान भी सिखा रहे हैं वही शुद्धता। ऐसे तो बोल सकते हैं आम समाज में, ऐसे चर्चा में कब बोल रहे भगवान 10-10 बार नहाते रहो, दिन भर तुम नहाते रहो, ऐसे नहा नहा के मर जाओ। पर सच में भगवान सिखा रहे हैं। हाँ, किसी ने पढ़ा नहीं है भगवत जी को तो पता ही नहीं है कि भगवान को भी पसंद है शुद्धता स्वच्छता, ऐसे। तो भगवान स्वच्छता शुद्धता इनके नियम बता रहे हैं। स्नान दान तप, जो इनसे हम शुद्धिकरण अपना कर सकते हैं। स्नान से शरीर का, दान से धन का, तपस्या से जो अपने मन के वेग आदि है, जो इंद्रियों का जो वेग है उसको, हाँ, जो सामर्थ्य है उससे हम अपने कुछ सेवा कार्य करें तो अपने प्रारब्ध की भी धुलाई कर सकते हैं। से पर भगवान बताते हैं और ये सब करने के बाद जो फाइनल टच है शुद्धता का वो मिलता मेरे स्मरण से, क्योंकि उससे अंत स्नान भी हो गया, अब अंदर भी हम नहा गए, जो हमारा अंतःकरण है वो भी पवित्र हुआ। तो ये परम आवश्यक है द्विजातियों के लिए। भगवान कहते हैं उनको अपने जो नियत कर्म है, जो नित्य कर्म है, उनको करने से पहले अवश्य शुद्ध हो लेना चाहिए। मंत्रस्य च परिज्ञानम कर्म शुद्धिर् मदर्पणम धर्म संपद्यते षडभिर्धर्मस्तु विपर्ययः। मंत्र तब शुद्ध होता है जब उसका समुचित ज्ञान के साथ उच्चारण किया जाए, तथा कोई कर्म तब शुद्ध बनता है जब वह मुझे अर्पित किया जाए। इस तरह स्थान काल वस्तु कर्ता मंत्र तथा कर्म की शुद्धि से मनुष्य धार्मिक बनता है, और इन छहों की उपेक्षा करने से वह अधार्मिक बनता है। स्थान काल
वस्तु, कर्ता, मंत्र और कर्म, इनकी जब शुद्धि होती है तभी वो धार्मिक में उसकी गिनती होती है। क्वचित् गुणोऽपि दोषः स्यात् दोषोऽपि विधिना गुणः गुणदोषार्थनियमस्तद्भिर्दामेव बाधते। कभी पुण्य पाप बनता है, कभी वैदिक आदेशों के बल पर पाप पुण्य बन जाता है। ऐसे विशिष्ट नियमों से पुण्य तथा पाप का स्पष्ट अंतर मिट जाता है। और कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति है जब पाप पुण्य बन जाता है, पुण्य पाप। लेकिन लॉजिक इसमें भी वही है कि उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भगवत प्रसन्नता। तब झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। हाँ, दशरथ महाराज जी कहते कि हमारी परंपरा में आज तक झूठ बोला ही नहीं गया। भैया जो वचन दे दिया तो दे दिया, प्राण ही चला जाए, शरीर ही चला जाए, एक वचन के लिए पूरा ही जीवन चला जाए तो दे दो, हमारी ऐसी परंपरा है भैया, धर्म के चलना पड़ेगा। वसुदेव जी ऐसा नहीं बोलते। वसुदेव जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, झूठ बोलना पाप है, पाप लग जाए मुझे, पर अभी भगवान का जो कार्य है वो हो जाए, ऐसा। तो वसुदेव जी की ज्यादा श्रेष्ठता से देखी भी जाती है। भगवान ने उनको इतना अपना कह सकते इतना प्रेम दिया, उनका इतना आदर सम्मान सेवा सब, वो अंत समय तक भी भगवान के अराउंड ही रहे, भगवान के आसपास रहे, भगवान से सब सुख प्राप्त किए ऐसे। क्योंकि दशरथ महाराज जी थोड़ा ऐसे उनको नहीं मिल पाए, कम मिल पाया, क्योंकि जो अपनी अपनी डेफिनेशन थी उनकी पाप पुण्य की, उसके आधार पे ये स्पष्ट कह रहे हैं कि भैया कभी कभी वैदिक आदेशों के बल पे पाप भी पुण्य बन जाता है, पुण्य भी पाप। अब युधिष्ठिर महाराज जी अगर सीधे सीधे कह दें कि भैया अश्वत्थामा मारा गया, तो वो बहुत बड़ा पुण्य है कि भगवान ने बोला उन्हें, तो फिर सोचना ही क्या है, ठाकुर जी ने बोल दिया तो बोल दो, नहीं विचार करेंगे क्योंकि हमने धर्म की इतनी ज्यादा शिक्षा ली, ये तो अधर्म है, तो फिर थोड़ा संकोच है। तो भगवान वहां पे प्रसन्न होंगे, फिर भगवान को मजबूरी में शंख बजाना पड़ा कि ले बेटा तेरा धर्म ज्यादा बड़ा तो ले, ऐसे। तो फिर वो कभी कभी पुण्य भी पाप है और पाप भी पुण्य। मेन है उसका जो प्रयोग है वो किस जगह किया जा रहा है। समान कर्माचरणं पतितानां च पातकम् औत्पत्तिको गुणः संगो न सयानः पतत्यधः। जिन कर्मों से उच्चासीन व्यक्ति नीचे गिरता है, उन्हीं के द्वारा वे व्यक्ति नीचे नहीं गिरते जो पहले से ही गिरे हुए हैं। जो पहले ही पतित हैं वो कहाँ से नीचे गिरेंगे, पहले ही नीचे हैं। निस्संदेह जमीन पर लेटा रहने वाला व्यक्ति और नीचे कैसे गिर सकता है। वो भौतिक संगति जो मनुष्य को अपने स्वभाव द्वारा निर्देशित होती है सद्गुण मानी जाती है। इसमें जो मनुष्यों के लिए है, स्तर बताया गया है जीवन का, उनकी एक उच्च स्तर है, कोई व्यक्ति वहां से गिरे तो वही उसके लिए एक प्रकार से पाप आदि है। ऐसा तो हमने लगभग कल की कक्षा में भी श्रवण किया था कि अपनी जो हमारा जो वास्तविक कर्तव्य है उससे नीचे गिरना है, एक प्रकार से अ, पतन है व्यक्ति का, यही उसके लिए पाप है। यतो यतो निर्वर्तेत विमुच्येत ततस्ततः एष धर्मो नृणां क्षेमः शोक मोह भयापः। किसी पापमय या भौतिकवादी कर्म से अपने आप को दूर रखकर मनुष्य उसके बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा त्याग मनुष्यों के धार्मिक तथा कल्याणप्रद जीवन की आधार भूमि है और यह सारे शोक मोह तथा भय को दूर कर देता है। जो त्याग है, हमें छनाई करना कि ये हमारे लिए बिल्कुल ही नहीं है, हमें नहीं है इसकी आवश्यकता। चाहे हम कितना ही अपने आसपास देख ले, सब लोग तो ऐसा करते हैं, सब लोग तो रात 12 बजे तक मजा करते त्योहारों में, 12 बजे तक गप मारते खाते पीते, पर हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए 9 बजे और 10 बजे बस, ऐसा। ये वाला एग्जाम्पल शायद ज्यादा बढ़िया देगा। तो जो त्याग है ना वो भी बहुत बड़े त्याग में गिना जाएगा। भैया 2 घंटा इन्होंने अपना बचाया, गप्पे नहीं मारी और नहीं बैठे रहे वहां से। किसी पापमय या भौतिकतावादी कर्म से अपने आप को दूर रखकर उसके बंधन से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। और यही वास्तव में अनुशासन हम समझ पाए, कैसे क्रियाएं हमें भक्तियों के आगे बढ़ाएंगे, किनसे हम पीछे जाएंगे। शनि की कभी किसी बहाने और कभी किसी बहाने छूट है, भैया आज तो छूटा है ऐसा।
श्री चैतन्य चरितमृतम से जो ये त्याग है, इसके लिए एक पयार दी गई। महाप्रभुर्भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, यहाँ देखी प्रीत हन गौर भगवान। त्याग ही श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का जीवन आधार है। इस त्याग को देखकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत तुष्ट होते हैं। विषयेषु गुणाध्यासात् पुंसा संगस्ततो भवेत्, संगात् तत्र भवेत् कामः, कामादेव कलिनृणाम्। जो व्यक्ति भौतिक इंद्रिय विषयों को अभीष्ट मान लेता है, वही फाइनल गोल है जिसके लिए वह निश्चित रूप से उनमें आसक्त हो जाता है। ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और यही काम लोगों में कलह उत्पन्न कराता है। इसके अनेक अनेक अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल समाज में भरे पड़े हैं, अंधाधुंध, जिनके लिए केवल लाइफ को सेट करना, बढ़िया करना यही उद्देश्य है। तो वहीं फिर ज्यादा झमेले भी हैं। पहले लग लग के दो दोस्तों ने कुछ मिलके कुछ काम धंधा शुरू किया और रात दिन एक किया लगे रहे, फिर कुछ जोड़ा, फिर कुछ जोड़ा, और फिर अचानक से फिर झगड़े। इसने थोड़ा सा बेईमानी कर दी या इसने छुपा के ऐसा कर लिया, ऐसा ऐसा, फाइनली कलह तक। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल, इसको अलग अलग लेवल पे समझ सकते हैं। पारिवारिक लेवल पे ऐसे कि सारे परिवार का गोल यही है कि भैया कमाओ धमाओ खूब आगे बढ़ो, खूब कमाओ धमाओ आगे बढ़ो। फिर कोई ना कोई तो दिमाग चलाएगा बीच में, थोड़ा थोड़ा अपना अपना भी जोड़ना शुरू किया, ऐसे ऐसे। फिर कभी पोल खुल गई गलती से, ओ ये तो ऐसा भी चल रहा, तो फाइनली झगड़ाबाजी। हाँ, अलग अलग लेवल पे ऐसे ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं समझने के लिए। कि मेन है समझना कि जो इंद्रिय तर्पण ही जहाँ भौतिकता ही मेन गोल हो जहाँ, और जो आमतौर पर सभी मनुष्यों के जीवन का मुख्य गोल यही है, जीवन को बढ़िया करना। इस जीवन को बढ़िया करने के लिए यहाँ कहा गया जो इंद्रिय तर्पण यही जिनका मुख्य लक्ष्य हो कि हम बढ़िया जीवन जिए, बढ़िया। वहां ये कभी ना कहीं कैसे कैसे ये पेच जरूर फंसेगा। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा में से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मानव जीवन को, भौतिक जीवन को भी सरलता पे जीना हो, तो व्यक्ति झमेलों में फंसे बगैर बच के निकल सकता है। इतनी एनर्जी ही मत घुसाओ कि भैया फिर बाद में डिप्रेशन में जाना पड़े, मैंने इतना किया उतना किया, इन्होंने धोखा दे दिया, ऐसा हो गया। उससे बढ़िया शांति से रहो। कलेर्दुर्विषयः क्रोधस्तमस्तमनुवर्तते, तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापिनी द्रुतम। कला से असह्य क्रोध उत्पन्न होता है और उससे अज्ञान का अंधकार उत्पन्न होता है। यह अज्ञान तुरंत ही मनुष्य की विस्तृत चेतना पर हावी हो जाता है। जो हम श्रवण कर रहे हैं ना, लगभग नहीं, बिल्कुल ही ये भगवत गीता में द्वितीय द्वितीय अध्याय में ही होगा, जहाँ भगवान इसको ही इन शब्दों में कहते हैं, संगात संजायते कामा कामम क्रोधो विजायते, ऐसा ऐसा सब फाइनली प्रणश्यते, हाँ विनश्यति, वहां तक पहुंच जाता है। वही भगवान कह रहे हैं, जब हम कोई भौतिक गोल को लेके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कुछ भी ऐसा चलाएंगे, तो फाइनली कलह होना ही होना है। ऐसा आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर भौतिकता के को ध्यान में रखते हुए उस गोल को लेके चलेंगे, तो वहां भी होगा ही होगा। पर अगर केवल आध्यात्मिक एक उद्देश्य के लिए चले, तो फिर सम्यक रूप से चल पाएगा। कलह से, और जो फिर श्रवण किया कि ऐसा कुछ भौतिकता है जिनका लक्ष्य है, फिर साथ में उन्होंने किया, इसे बहुत सारी मेहनत की, फिर फाइनली झगड़े पकड़े, उससे क्या भयंकर फिर मुंह चलाना होगा, अल्लाह गुल्ला ऐसा। फिर एक लेवल पे किसी न किसी का पारा बहुत हाई हो जाएगा, फिर अजीब गरीब सीन शुरू हो जाने वाला है। उस समय जो ज्ञान का लेवल है सब खत्म, आज तक की सारी जो भी आपसी जो थी ना, वो दूसरे के प्रति सम्मान और थोड़ा इनका लिहाज करना है, सब सब गायब। तया तया विरहितः साधो जंतुः शून्याय कल्पते, ततोस्य स्वार्थ विभ्रंशो मूर्छितस्य मृतस्य च। हे साधु उद्धव, असली बुद्धि से विहीन व्यक्ति को हर वस्तु से विहीन माना गया है। और जब सूक्ष्म बुद्धि जिसकी ढक जाए और एक आवेश ही उस पर हावी हो रखा क्रोध में, तो बाकी सब कुछ ही भूल जाएगा, आज तक का आपसी व्यवहार और जो भी। तो फिर जिसकी ये सूक्ष्म बुद्धि डंप हो जाए, क्रोध से आच्छादित हो जाए, भगवान कहते हैं उसको हर वस्तु से विहीन माना गया।
इसीलिए भले हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई नहीं कर पाते, पर जो शुद्ध साधु जनों कहते हैं कि क्रोध सबसे बड़ा शुद्ध करने वाला पदार्थ है। जब ये गुस्सा आए भयंकर तो स्नान कर लो। और अभी हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं, दिन भर में 1000 बार करते तो 1000 बार कहाँ नहाते रहेंगे। और ऐसा लगता भी तो नहीं कि क्रोध करना बुरी बात होती है, वो तो बस जरूरी होता है ऐसे। पर शास्त्र भी और साधु भी इसी लेवल पे कहते हैं कि भैया जो गुस्सा होता है मैं अपवित्र कर देता है 1 सेकंड में, अंदर तक सारी चेतना, तो तुरंत स्नान होना चाहिए जिसको भयंकर गुस्सा आ जाए। पर अभी शायद एप्लीकेबल फॉर्मूले में हमारे लिए मुश्किल होगा ही ऐसा, कि जितनी बार गुस्सा करो ना हो, तो वैसे ही ठंडा हो जाएगा आदमी। गुस्सा करके अगर मतलब ऐसे कोई नियम निकाल दे कि जैसे कि भैया दीर्घ शंका जाते हैं फ्रेश होने तो नहाना, ऐसे निकाल दे नियम में, गुस्सा आए तो नहाना पड़ेगा, तो सब ऐसे ही ठंडे हो जाएंगे जिनको सच में रहना हो भक्ति राज्य में। चलो गुस्सा ही छोड़ दो यार, फिर नहाना पड़ेगा, देखो जैसे झगड़ा हो तो हल्ला गुल्ला ऐसे, तो वो भाग जाएगा आदमी, अरे फिर नहाना पड़ेगा ऐसे, अगर अनिवार्य नियम उसको ला जाए। असली बुद्धि से विहीन व्यक्ति को हर वस्तु से विहीन माना गया है। वह जीवन के वास्तविक लक्ष्य से हटकर उसी तरह मंद जड़ पड़ जाता है जिस तरह के मृत मनुष्य। एक मरे हुए मनुष्य से तुलना की गई है जो वो बुद्धि होती है, जो हायर गुस्से वाली जो बुद्धि है, क्योंकि उस समय वो सम्यक बुद्धि गायब हो चुकी है। इसलिए भी वो स्नान का प्रावधान है, क्योंकि जैसे कहते हैं स्वदर्शन भी कर लो तो भैया स्नान करो, तो जो हायर गुस्सा आता है ना वो ऐसा होठ कप कपा रहे और सब अंधाधुंध बारिश चल रही इधर से उधर से दोनों तरफ से बाण, तो इसलिए भी स्नान का विधान है शास्त्रों में, क्योंकि पूरे अंदर तक व्यक्ति सब अपवित्र होगी सारी चेतना। और ऐसे समय फिर ठाकुर जी सेवा या भोजन करना उसको भी निषेध कहा गया, भोजन तक नहीं करना चाहिए अगर कोई गुस्से में हो, क्योंकि वो सब अंदर अनमोनल फिर डिसबैलेंस करेगा, वो फिर वो जहर बनेगा वो भोजन भी जो गुस्से में किया जाएगा। विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेदना परम वृक्ष जीविकया जीवन व्यर्थम भस्त्रो व यह श्वसन। इंद्रिय तृप्ति में लीन रहने के कारण मनुष्य अपने आप को या दूसरों को पहचान नहीं पाता। वह वृक्ष की भांति अज्ञान में व्यर्थ ही जीवित रहकर धौंकनी की तरह श्वास मात्र लेता है। जो एक प्रकार से जिनको हम सरल भाषा में कहते हैं ना स्वार्थी आदमी, बस अपना ही सोचता है, ये वो कैटेगरी इसके अंतर्गत ला पाएंगे। स्वार्थी मीन्स वो अपने ही मजे की बात सोचता है, अपना ही फायदा ढूंढते रहता है, बस वो कैटेगरी। वो जो मतलब अपना ही मजा में यही तो होगी इंद्रिय तृप्ति की, बस मेरा ही सब बेस्ट रहे, मेरा सब ठीक ठाक रहे। भैया दूसरे के घर में बढ़िया चीज है टपा लो अपने घर में ला जाओ, मेरा घर बढ़िया हो जाए, इसका ऐसा वो जो जो भी ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल। सभी आप सभी एक विस्तृत जीवन को जी चुके हैं और जी रहे हैं, तो अपने अपने एंगल से ले पाएंगे एग्जाम्पल। सबकी लाइफ में कोई ना कोई होंगे 2 4 5 10 जो तुरंत कुछ बोलते ही दिमाग में आते हो, हाँ, वो आदमी ऐसा ही है, बिल्कुल उसके ही बारे में बात हो रही ऐसा, कि जो केवल अपने इंद्रिय विषयों में जिसको लीन मेरा ही सब सेट रहे, तो वो न तो अपने स्व परिचय को जान पाएगा एज ए जीवात्मा, न दूसरों के साथ ही ऐसा सही से न्याय कर पाएगा। उसके लिए दूसरे क्या है, बस यूज एंड थ्रो ऐसा ही। वह वृक्ष की भांति उसको माना गया जड़, वृक्ष भी जीवित है ना, वो भी सांस ले रहे हैं पर वो विचार नहीं करते ऐसे। और उसका जीवित रहना, उसका सांस लेना जो धक 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 धड़कन चल रही है, उसको एक बहुत ही भयंकर वाला एग्जाम्पल दिया गया। जैसे जो धौंकनी है, वो जो वो भी धड़कती है ना ऐसे, वैसे उसका हृदय धड़कना उसका सांस लेना वैसे ही है। जो धौंकनी जैसे सांस लेती है उसमें फूंक मारते हैं वैसा ही है उसका भी। फलश्रुतिरियं नृणां च श्रेयो रोचनं परं श्रेयो विवक्षया प्रोक्तम यथा वैषज्य रोचनम। फल प्रदान करने का वचन देने वाले श्रुति के वचन मनुष्यों को परम कल्याण दिए जाने की संस्तुति नहीं करते, अपितु वे लाभप्रद धार्मिक कर्म करने के लिए प्रलोभन मात्र हैं। जिस तरह की बच्चे को लाभप्रद औषधि पिलाने के लिए उसको एक प्रकार से बहलाते हुए मिश्री देने का वादा किया जाता है। अब जो शब्द आप सुन चुके हैं 3 4 लाइन, थोड़े खतरनाक से हैं, सुनने में सरल से थे पर है खतरनाक, मीनिंग जो है दोबारा सुनते एक बार। अब सब ध्यान से सुने और खुद ही समझे क्या कह रहे। फल प्रदान करने का वचन करने वाले
श्रुति के वचन, जो शास्त्रों में कुछ ऐसी जगह है ना, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा मनुष्यों को परम कल्याण दिए जाने की संस्तुति नहीं करते। ये जो दे रखे हैं ना कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो इस दिन वैसा करना चाहिए और उस महीने में वैसा ऐसा ऐसा, या वैसा करो, दिनों पे दया, वैसा जो भी वो जो वचन है, जो बोल रहे हैं ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, जो बनियागिरी जो सिखा रहे हैं, वो कभी भी हमारी गारंटी नहीं ले रहे फाइनल लक्ष्य की, कि भैया तुम इस सबसे फाइनल लक्ष्य को प्राप्त ले लोगे, कर लोगे। अपितु वे लाभप्रद धार्मिक कर्म करने के लिए प्रलोभन मात्र है, बल्कि वो केवल वैसे ही है कि जैसे बहला फुसला के बढ़िया काम में लगाना, कि भैया ये ऐसा बेकार सा आदमी है, किसी भी बहाने लगे तो सही, कुछ ना से कुछ सही, ऐसा तो हम कहते हैं ना ऐसे डायलॉग, कुछ नहीं से कुछ सही, वो वैसा ही है, कुछ नहीं से कुछ सही। वो ये नहीं बोल रहा कि फाइनल भी यही देने वाला तुम। और एग्जाम्पल दिया गया, जैसे किसी बच्चे को दवाई पिलानी हो और उसका टेस्ट ठीक नहीं है, बच्चा नहीं पिएगा, तो इसके बाद ना आपको मिठाई मिलने वाली है, इसके बाद बताओ क्या चाहिए, टॉफी, ठीक है इसको फटाफट पी लो, टॉफी मिलेगी। तो वैसा ही है, पर वहां ये नहीं बोला जा रहा कि अब वो बीमारी नहीं पड़ेगा बच्चा, या उसकी वो गुड हैबिट्स डेवलप नहीं हो रही है कि जिनसे वो कभी अस्वस्थ ना हो। जो ऐसे जो वचन है कि इनसे करो तो ऐसा मिलने वाला, ऐसा करके ये फल, उसी प्रकार से चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, आगे कल श्रवण करेंगे। हरे